पहुंचे और उन्हें वहां पर बहादुर सिपाहियों को याद किया जिन्होंने 1999 में हिंदो पाक जंग में अपनी जानें कुर्बान की। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के आकाओं को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि उनके मज़मूम मंसूबों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हिंदुस्तान लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह में आने वाले हर चैलेंज को शिकस्त देगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि चंद दिनों में आर्टिकल 370 को मनसूख हुए 5 साल हो जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर नए ख्वाबों की बात कर रहा है और अमन की बात कर रहा है और जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की की राह पर चल रहा है। हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो, बीजेपी कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर विजय दिवस की तकरीब मनाई। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने कारगिल जंग में बहादुरी का तज़किरा किया और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में बीजेपी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि विजय दिवस एक तारीखी दिन है जो कौम की अजमत और कुर्बानियों की अलामत है। जो है ऐतिहासिक दिन है कारगिल दिवस, जिसको आज पूरी जो है कंट्री जो मना रही है। साथ साथ में आपको बता दूं, ये एक ऐसा दिन है जब हमारी वीर जवानों ने पाकिस्तान को शिकस्त देके जो टाइगर हिल है उस पर फतह किया था। कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि उस टाइम जो है पाकिस्तान ने कोशिश कर ली थी कि लद्दाख जो है उसको उस कब्जे में कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जंग लड़ने के बाद, जंग जीतने के बाद 1999 में जितने भी टेरिटरी थे लद्दाख के, वो इंडिया आर्मी ने रिक्लेम कर लिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है खुशी का टाइम है, खुशी का आज दिन है। ये त्यौहार जो है, ये जो आज दिवस है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आज लद्दाख में भी उस चीज को, हमारे जो वीर जवान है उनके साथ आज शना बशाना खड़े हैं। सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सुबह लद्दाख चले गए।
एंड लद्दाख में हमारे जो वीर जवान हैं उनके साथ उनका जो है हौसला है वो बढ़ाने के लिए वहाँ चले गए। और ऐसा पहली बार नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लद्दाख चले गए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड करने के लिए, उनने अपना टाइम जो है अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड कर लिया। ये वो टाइम है कारगिल विजय दिवस में, आपको याद दिलाऊं, जिस टाइम हमारे 480 जो हमारे जवान है वो शहीद हुए थे। आज हम उनको भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी फैमिलीज के साथ शाना बशाना हम 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज शुमाली कश्मीर हंदवारा में भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर जावेद कुरैशी के रिहाइशगाह से हाई पास हंदवारा तक एक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में सीनियर कारकुनान और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के दौरान कारकुनों ने हिंदुस्तानी झंडे हाथों में उठाकर कारगिल में शहीद होने वाले जांबाज फौजियों के हक में नारेबाजी की और उन्हें खिराज अकीदत पेश की। भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान। पूरे भारतवर्ष में 25 साल की सालगिरह जो कारगिल विजय दिवस की है, जहां पर हमने कारगिल में जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक मैसेज हम पाकिस्तान को देना चाहेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आज कारगिल आए हुए थे। उन्होंने भी उस मंच से पाकिस्तान को ये मैसेज दी है कि शायद पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है और उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते हैं। उनकी कहीं कायराना हरकतें जो वो कर रहे हैं, घुसपैठिया यहाँ पर आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट्स आ रहे हैं, यहाँ के जो अवामी इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग हो रही है। और वो इस आज के दिन से उनको समझ जाना चाहिए कि वो न कभी हमसे जीते थे न कभी। इधर उधमपुर में कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह जोश खरोश से मनाई गई। इस मौके पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कारगिल जंग के हीरोज और जंगजू को खिराज अकीदत पेश किया गया। आज जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है उसमें सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और हमारे जो मार्टियर्स हैं उनकी श्रद्धांजलि को ऑनर कर रहे हैं। आज उधमपुर ज़िले में जो एक मेमोरियल स्थल है वहाँ पे हमने अपनी ट्रिब्यूट्स पे करी हैं और यहाँ सभी एक्स सर्विसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा भी और स्कूल के बच्चों के द्वारा भी आज हम सभी शहीदों को याद कर रहे हैं और उनकी श्रद्धांजलि को अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं कर्नल बलवंत सिंह रिटायर्ड, प्रेसिडेंट पूर्व सैनिक सेवा परिषद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मीडिया बंधु, ये मीडिया वॉरियर्स जो आज भी पहुंचे हैं उनका भी धन्यवाद। वो भी आज देश के अमर शहीदों को उन्हें नमन भाव से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे उधमपुर वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये लड़ाई हमने बड़ी मुश्किल से जीती थी। पाकिस्तान के घुसपैठिए कारगिल की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर ऐसी जगह बैठे थे जहां उनको एडवांटेज थी। 84 दिन चली ये लड़ाई। 3 मई से लेके 26 जुलाई को हमने पूरी पहाड़ियों के ऊपर अपना तंगा खड़ा दिया। दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए, मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए हमारे जवान उन सीधी चढ़ाइयों को चढ़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करके उनको देश से बाहर कर दिया। आज हम उन वीरों को, वीर सपूतों को, देश के जो जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देके इस देश की रक्षा की, उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसमें 545 हमारे जवान जेसी और अफसर शहीद हुए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देके हमारा आन बान और देश की आन बान और शान बनाए रखी और उन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर तिरंगा फहराया। नार्को टेररिज्म और नारकोटिक्स के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज रियासती तहकीकाती एजेंसी ने पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के करीब खड़ी करमारा में एक मंशियात स्मगलर की जायदाद को जब्त किया। नार्को दहशतगर्द लियाकत हुसैन, जो कि नार्को टेररिज्म की एक केस में मुलविस है और पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से मफरूर है, उसकी जायदाद को आज सेशन कोर्ट पुंछ के हुक्म पर SIA ने अटैच किया। हम इस वक्त मौजूद हैं इस एक मतलब खड़ी करमाड़ा एक विलेज है। इसमें यहाँ पर एक अक्यूज था मोहम्मद लियाकत सन मोहम्मद हुसैन।
ये नार्को टेररिज्म और एनडीपीएस के सीरियस चार्जेस में पिछले 1 साल से एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। तो उसी निस्बत से हमने जो एग्जीक्यूशन जो थी वो कोर्ट आर्डर की वो करने के लिए यहाँ पर आए थे, और हमने प्रॉपर्टी आपने देखा भी है और पूरी तरीके से अटैच की है। तो इसी चीज़ें है कि इसी सिलसिले में जो गवर्नमेंट का और ऑनरेबल कोर्ट का जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन रहता है, जितने भी ये ड्रग्स को लेकर या ड्रगिस्ट को लेकर रहता है। और स्पेसिफिकली जब बात नेशनल इंटीग्रिटी की हो तो डीएसपी ट्रैफिक पुंछ नवाज अहमद ने जम्मू पुंछ हाईवे पर सुनाई इलाके के करीब एक खसूसी नाकाबंदी की। इस दौरान ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मुहिम के तहत मुताद गाड़ियों को मुख्तलिफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया और कई गाड़ियां जब्त कर ली गई। नाकाबंदी के दौरान डीएसपी ने अवाम को ट्रैफिक कानून पर अमल करने की तलकीन की है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस तरह की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रूट पे जाते हैं और नाका लगाते हैं, और पर्सनली मैं खुद देखता हूँ कि कहीं ओवरलोडिंग हो रही है, जैसे कुछ शिकायत भी हमें आती रहती हैं। और जो ये मौसम है जो बारिश वाला, इसमें अक्सर यहाँ एक्सीडेंट के ख़तरात बढ़ जाते हैं। उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने हाईवे पे यहाँ कुछ देर के लिए नाका लगाया और गाड़ियों की चेकिंग की। मेरी टीम मेरे साथ है और हम चेक कर रहे हैं कहीं ओवरलोडिंग है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, और इसके अलावा जो भी विजिबल ऑफेंसेस हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। बाइकर्स देखिए आजकल काफ़ी बाइक्स तेज चलती है, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चलानिंग भी की है हमने, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने भी इसके बारे में अपनी तरफ से मुहिम चलाई है। जो पेट्रोल पंप के लिए अहकाम उन्होंने सादर किए हैं कि जो जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं वो बिना हेलमेट लोगों के जो है वो फ्यूल नहीं भरेंगे। इसी तरीके से हम भी स्पेशल नाका लगा रहे हैं, जगह जगह नाके लगा रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं, उन पर अच्छा खासा चालान कर रहे हैं। अगर कहीं कोई और इससे भी ज़्यादा वायलेशंस है उस सूरत में हम सीज भी कर रहे हैं, और हमारी जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। अंडर एज जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम, उनके पेरेंट्स से कोई अपील रहेगी आप? बिल्कुल, उनके खिलाफ हमारी सख्ती से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हम उनकी गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स से हमेशा स्कूल में भी जाके हम टीचर से भी और हर जगह जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चे हैं उनके जाके हम अवेयरनेस उनको दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी अंडर एज बच्चे जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ियाँ लेके, स्कूटी लेके, मोटरसाइकिल लेके ना दें, और ख़तरे का ये चीज़ें बायस बन रही हैं और नुकसान। डोडा के मासरी जगरोटा गांव के मुकामी लोगों ने डीसी ऑफिस डोडा के सामने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपए के पानी के मंसूबे का काम बंद है और कई बार आला हुकाम से रुजू किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि गांव में 3000 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर है और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इस पर डीसी डोडा ने यकीन दिलाया कि इंक्वायरी टीम तश्कील देगी और पानी की किल्लत के मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। उठाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा चढ़ाई हो गई लाइन को, और इसका डाया भी ठीक नहीं है। पहले 4 है, 3 है, 2.5 है, कहीं बेंड है, कोई मतलब फिटिंग इसकी जो है वो सर सही नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी जो है हमारी ग्रेविटी रिस्टोर नहीं हो रही है। तो ये आवाम बहुत परेशान है। हम आज डीसी साहब के पास भी गए थे, हम अपने ऑनरेबल हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनसे भी मिले थे डाक बंगले में, उन तक भी बात पहुँचाई है, और आज हमने डीसी साहब तक भी बात पहुँचाई। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑनरेबल मंत्री इसमें अच्छा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये पब्लिक का मसला है। और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा जो है, इनका हमने बहुत नाम सुना है। हम गरीब लोग हैं, हम रोज़ नहीं आ सकते हैं, मजदूर तबका है, रोज़ हम दफ्तरों के चक्कर काटने के लायक नहीं हैं। तो इसलिए अब हमने डीसी साहब से अपनी फरियाद सुनाई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे इस जायज़ मसले को गवर्नर साहब तक भी पहुँचाओ, और जहाँ जहाँ भी आपका है कोई वीआईपी ग्रुप में डाल के, ताकि हमारा मसला हल हो। या तो उस पाइप का डाया चेंज हो, वो जो 4 इंच पीछे से आई है, तो हम चाहते हैं कि 80% पाइप लाइन अगर उसमें 4 इंच लगेगी, उससे आगे 20% 3 इंच लगेगी तो लाइन चल सकती है। तराल में खानका फेज बना के सहन में महकमा सियाहत ने साल 2017 में एक कैफेटेरिया की संग बुनियाद रखी और काम भी शुरू किया, ताहम अभी तक कैफेटेरिया का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कैफेटेरिया के सामने
महकमा सयाहत की जानिब से नस्ब बोर्ड पर 2022 में ही कैफेटेरिया का काम मुकम्मल करना दर्ज है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कैफेटेरिया का काम आज भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है, जिस पर लोगों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने जल्द अज जल्द कैफेटेरिया का काम मुकम्मल करने का मुताल्लिका हुकाम से मांग की है। इधर इस हवाले से DC तराल साजिद नकाश ने कहा कि उन्होंने इस हवाले से टूरिज़्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पहले ही इतला दी है और आने वाले दिनों में इस पर मजीद काम शुरू करके इसे मुकम्मल किया जाएगा। जनाब ये शाह हमदान सुन ये खानकाय फैज पना ये आम तौर तमाम त्रालस कन बाशिंदन हाजिरी ये थो टूरिज्म डिपार्टमेंटन बनायो ये कैफेटेरिया 2020 मज कोर स्टार्ट यमो 2022 मज कंप्लीशन डेट मगर आज 2024 आज तान तह कंप्लीट गन कहें ना युवन ये बूझी वोतन ये थोमुत सिर्फ खोल ढांचा खड़ा कर बनो वत खराब आड़े वन ये अगर अवका वल करें पाने वन पच पीस वच पीस कर बंद डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट बिल्कुल सह तमो त्रथी ोनमुत बल्कि बे कोरुक यह सान पाक उड़ान आवर अंग तो मंग ये इस्तेमाल गन अवकाफ से यमो कोर अंग तो मंग बंद मन अत वुचान तह नाव हेवन वह तुंद वसाल तो गवर्नमेंटस कर अपील कि यह तुलतो बूझो ये करो या कर कंप्लेन या कर डिसमेंटल अवकाफ दीन वापस यम बनान पान पार्क बे सोद पाने नत कर कंप्लीट ताकि वाचा फायदे यह जान कैफेटेरिया बनो वो बदल अड जनाब हत लट कोर यपर DC साहबस बेतर गुजारिश मगर योर युवनी कह ना बोजन कह सोन अत बूझी ये फिक्रे तरन कस वनो तो कस बोझ अमुक वह तुंदे जरिए वन गवर्नमेंटस तान यह अपील कर कि जिम्मेदार आ सह बोझ सह वाचा तुलान बूझ यह कर कंप्लीट ताकि यह लगे कहीं जरूरत योर शौक है हजरत मीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह सारी मसल गसन ये हल ये बनायो यह कैफेटेरिया 2020 मज ये 1 करोड़ रुपये यह टेंडर मगर बदकिस्मती शाही बने ये अमीर सन्दस सहनस मज यह ना पाई तकमीन वात ये मामूली कैसा पोस बे लागन गवर्नमेंटस कर अपील ये लग तो यम पोस गा ये चाय हंद खतर या क्या नियाज कर या क्या कर बहरान पेवन या क्या पेवन जरूरी जरूरत ये बोर्ड लगाई ये बनायो कि 2020 मज द्राये टेंडर कैफेटेरिया यह 2022 तान कंप्लीट कर बार बार गवर्नमेंटस टूरिज्मस अपील कर ये करो कैसा यह कर कंप्लीट नतीजा वोत अत पे अत दार फुट फुट क्या रकम वनकस बे वागुजार यह करो मेहरबानी तो मेहरबानी कर बन नव शाना बनी इस्लाम सन्दस ये और महा वजू करने गामों पे ये सह शहलुन ना वो योर कहें कर बार बार अपील कह यी ना योर कहें तस मस गसन ये टूरिज्म कह डायरेक्टर साहब या डिप्टी डायरेक्टर साहब या तमिक कह अफसर ये सन अपील ये कस्तान रकम रुपये 2 लाख 3 लाखों सह यह कंप्लीट ये सह जगह यह हजरत अमीर कबीर यम जन इस्लाम गोड़े सारी फिरिस्तुक मतलब अत जन शाह साहब गोफि अत नुंद्रेज गोफि गोड़ बनी इस्लाम ये थो सह जगह गए जबरदस्त खुश मगर नतीज रहा ये 1 करोड़ लगित खसारे। देखिए जैसा आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए गए हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट बनाए गए हैं ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से बने हुए हैं। इसमें बाज़ाब्ता तौर मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हुआ है और इसको कंप्लीट भी किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा पैसा ज़रूरत है जिसकी वजह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम प्रॉफिटेबल यूज़ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रोडक्टिव यूज़ में ला सकते हैं। बट उस सिलसिले में हमने हायर अप्स के साथ भी और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ भी रिक्वेस्ट की हुई है कि थोड़ा सा इसमें इस साल कुछ अमाउंट एयरमार्क किया जाए ताकि इसको कंप्लीट करके हम लोगों के लिए इसको वक्फ करें ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। यही नहीं है बल्कि बाकी जो शिकारगाह में यहाँ पे हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें भी हमने लिखा था कि हम ये चाहते हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए और टेक ओवर किया जाए। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द मैटर विद द हायर अप्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम।
यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया पुलवामा ने जिला यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के तहत मिलकर पुलवामा में इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों को खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रखना था ताकि वो समाजी बुराइयों से दूर रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम के मुताबिक बहुत से खेलों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है और नए मंसूबे भी जो है हतमी मरहले में है ताकि पुलवामा मुस्तकबिल में बड़े इवेंट्स को मेज़बानी कर सके। सबसे पहले ज़िला पुलवामा की बात करूं, हमें बहुत खुशी है कि हमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल जो कबड्डी कंपटीशन है उसको होस्ट करने का यहाँ मौका मिला है। यहाँ पे सारी 10 टीम्स हैं और यहाँ पे कंपटीशन जब होगा जो इसके विनर्स होंगे उनमें से एक टीम सेलेक्ट होगी जो प्रोविंशियल लेवल पे कम्पीट करेगी। यहाँ इस तरह के काफ़ी सारे कंपटीशंस होते रहते हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ज़िला पुलवामा में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ हम इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशंस करवा रहे हैं। कबड्डी के अलावा यहाँ पे क्रिकेट के भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशंस होते हैं। आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे हॉकी एनुअली जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन उसमें भी होती है और कई सारे स्पोर्ट्स जो हैं पर्सनस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जिन्होंने यहाँ पे कम्पीट किया हो या बाकी जगह और यहाँ भी नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया यूटी को। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके और भी प्लान्स हैं जो बाकी स्कूल्स से बाहर हट के जो हमारे यूथ हैं उनको भी इंगेज करना स्पोर्ट्स में और काफ़ी सारे प्लान हैं टूर्नामेंट्स बाकी गेम्स के, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। हमारे अच्छे यहाँ पे कुछ एक इंडोर स्टेडियम भी बने हुए हैं और स्पोर्ट्स की बात करें जनरल तो कोशिश हमारी ये है कि हर एक पंचायत तक अभी भी अगर कहीं पे गैप है वहाँ पे हमारा एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाए। एक इंडोर स्टेडियम यहाँ पे भी प्लान है सिरनू में, वहाँ पे लाइब्रेरी का काम शुरू हो गया और कोशिश करेंगे कि एक बड़ा इंडोर स्टेडियम भी बन जाए। अभी यही कोशिश है कि हम जितने यूथ हैं उनको इंगेज करें और इसका मेजर थीम जब भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जो नशा मुक्त कैंपेन हमारी चलती है इसका आज के इस टूर्नामेंट का भी वही थीम है। अमेरिका की जानिब से जहां चंद रोज़ कबल अपने शहरियों को जम्मू कश्मीर की सैर व तफरी करने पर एडवाइजरी जारी की है और इसके बाद कहीं ना कहीं सयाहत से वाबस्ता लोगों में तशवीश पैदा हुई। ताहम वादी कश्मीर के तमाम सयाहती जगहों पर सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है जिसकी वजह से सयाहत से वाबस्ता लोग भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जबकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग, दरंग और टगमर्ग में मौजूदा सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि सैर व तफरी के लिए वादी कश्मीर से ज़्यादा कोई जगह मौजूद नहीं है। जी यहाँ पे तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो हाँ वो तो हीटिंग चैम्बर है इस टाइम पे और यहाँ पे आके तो ऐसा लगा कि जन्नत, और जो कि हम एक्चुअली जन्नत में हैं और टेम्परेचर तो यहाँ का सुभान अल्लाह बहुत ही बढ़िया है और इतना अच्छा मौसम ये तो नसीब वालों को ही शायद मिलता है और बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर गुलमर्ग में। और अभी हम आगे पहलगाम जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे तो आई एम श्योर कि वहाँ पे भी कश्मीर अपने आप में एक जन्नत है और मेरे हिसाब से सबको यहाँ पे एक बार आके देखना चाहिए कि हमारे पास इंडिया में इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और हम बाहर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, हम सबको यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए जो कश्मीर के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं, यहाँ के हालात के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, कश्मीर के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे गाइड अंकल ये हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं और हमें अपने बच्चों की तरह एकदम अपने साथ घुमा फिरा रहे हैं, ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो शायद आवाम को पता भी नहीं होगी और बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कश्मीर में बिल्कुल सेफ़ है, 100% सब कुछ एकदम बढ़िया है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाहर नेगेटिविटी फैला रहे हैं उससे मतलब उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।